अपमान कर रहा है। सुनी मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने। सुनी मुनि बचनो। सुना आप सभी लोगों ने महात्मा परशुराम जी के वचनों को। घोषणा हुई सेवक सोचो करे सेवकाई, अरि करनी कर करई लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, साहस बाहु सम सो रिपु मोरा। धनुष तोड़ने वाला महात्मा परशुराम जी का साधारण शत्रु नहीं है। शत्रु है तो किसके समान का? तो शास्त्राबाहु अर्जुन के समान का शत्रु है। क्या धनुष तोड़ने वाला शास्त्राबाहु अर्जुन के समान का शत्रु हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्राबाहु अत्याचारी था, शास्त्राबाहु पापाचारी था, शास्त्राबाहु संत विरोधी था। क्या धनुष तोड़ने वाला भी इसी प्रकार का है? लेकिन धनुष तोड़ने वाला गुरुओं के आदेश का पालन करता है, ब्राह्मणों के आदेश का पालन करता है, संतों के आदेश का पालन करता है। तो फिर धनुष तोड़ने वाला शास्त्राबाहु अर्जुन के समान का शत्रु कैसे हो सकता है? क्योंकि महाराज इस संसार में भिन्नता है, बल्कि समता नहीं हो सकती। क्योंकि एक है अत्याचारी और एक है सदाचारी, दोनों में कभी समता नहीं हो सकती है। क्योंकि महाराज जैसे एक व्यक्ति की मुखाकृति सम हो सकती है, लेकिन कभी भी एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के समान नहीं हो सकता। एक व्यक्ति के गुण और दूसरे व्यक्ति के गुण कभी भी समान नहीं हो सकते हैं। आपका दूसरा बिंदु सो बिलगाऊं बिहाय समाजा, नत मारे जई है सब राजा। एक राजा नहीं बल्कि सभी राजा मारे जाएंगे। कब? जब धनुष तोड़ने वाला नहीं मिलेगा तब। विकल्प दिए गए सो बिलग आऊं, यानी जिसने धनुष को तोड़ा है वो स्वयं अलग होकर के आ जाए। दूसरा बिहाय समाजा, या धनुष तोड़ने वाले को समाज अलग कर दे। यदि दो विकल्प पूरे ना हुए तो तीसरा विकल्प है कि नत मारी गई है सब राजा। एक राजा नहीं बल्कि सभी राजा मारे जाएंगे। कब? जब धनुष तोड़ने वाला नहीं मिलेगा तब। फिर मैं सोचने लगा कि अपराध केवल एक के द्वारा किया गया है, दंड यदि मिले तो केवल एक को मिले। लेकिन महाराज यहाँ पर अपराध एक ने किया लेकिन दंड अनेकों को मिल रहा है, ये क्यों? अच्छा समझा, क्रोध। क्रोध थोड़ा नहीं है, क्रोध बहुत ज्यादा क्रोध है। समझ गया क्रोध क्यों है? क्योंकि एक टूट गया है। महाराज बहुधनवी तोरेऊ लड़काई अकबऊ न अश्रिस कीन हो गोसाई। मैंने बाल्यावस्था में एक धनुया नहीं बल्कि कई धनुया तोड़ी, लेकिन तब महात्मा जी के दर्शन तक नहीं हुए। लेकिन आज दर्शन तो दर्शन, लेकिन साथ में प्रदर्शन। तो यही धन पर ममता के हेतु इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? इसका हित क्या है? पूज्यपाद अष्टप्रेन महामहिम पर कृपाचार्य कारण बतलाएं। 7 द्वीप और 9 खंडों से आए हुए इन क्षत्रिय महिपालों के समक्ष कट शब्दों का प्रयोग करने वाले राजकुमार वशिष्ठ जी की और वामदेव की विशिष्ट पाठशाला में तुम्हें संस्कार संपादित करवाए गए हैं। सुन मुनि बचन लखन मुस्कानी, अब बोले पर सुधरहि अपमानी। संसार को हमने सुधार दिया है और हमें सुधारने में तुम लगे हो। इसके पहले राम जी आए तो राम जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन प्रस्तुत किया कि धनुष तोड़ने वाला कोई आपका एक दास होगा। स्वामी हाथ जोड़ रहा है और सेवक ताल ठोक रहा है। क्या यही नियमावली है? अगर स्वामी कहीं पर हाथ जोड़ ले तो सेवक को दंडाकार प्रणत हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ स्थिति प्रतिकूल है। आइए, यहाँ से तुम आरंभ हुए थे, हम सीधे वहीं से प्रारंभ हो रहे हैं। सहस्रबाहु समसोरित मोहरा। सहस्त्राबाहु अर्जुन साधारण महिपाल नहीं था,
85,000 वर्ष युवा रह करके उसने समस्त भूमंडल का शासन किया था। उनके जो कुल आचार थे गर्गाचार्य, उन्होंने कहा तुम भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न दत्तात्रेय मुनि की आराधना करो। तब उसने 10,000 वर्ष तक दत्तात्रेय मुनि की उपासना किया। एक साथ 12 वरदान उसे प्राप्त हुए, अघरहित ऐश्वर्य शक्ति, जिससे प्रजा का पालन हो, औरों की मन की बात जानूं, युद्ध समय सहस्त्र भुजाएं हों, रण में ना कोई जीत सके, सर्वत्र गति अव्याहत हो, सोचे प्रजा अधर्म तो भय हो मेरा, तत्काल अधर्म निवारण हो, श्रेष्ठ अतिथि की प्राप्ति निरंतर, बध विश्व विजेता पीर से हो, कुमार्ग में जाऊं कभी उपदेश तुरंत सन्मार्ग का हो, अव्याहत गति का कंचन विमान, ब्राह्मण चरणों में भक्ति हो। वरदान सभी श्रेष्ठ थे, लेकिन अहंकार के कारण उसने जंगल में आग लगा दिया, अपुरुष का आश्रम भस्म हो गया। उन्होंने श्राप दिया कि परशुराम के द्वारा तुम्हारी भुजाओं का खंडन होगा। तो जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, इस संसार का नियम रहा है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसा उसने किया वैसा फल मिला उसे। इसलिए कि सेना समेत हमारे पिताजी के आश्रम में गया, उन्होंने कामधेन के प्रभाव से आतिथ्य सत्कार किया। सत्कार का महत्व दे करके दान मांगने लगा कामधेन को। अब देखिए, क्षत्रिय चाहे मर जाए, लेकिन कभी भी ब्राह्मण के यहां जाकर झोली न फांसना चाहिए। अगर भीखे मांगना है तो अन्यत्र भीख मांग लेना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण के दरवाजे में भीख न मांगना चाहिए। तो अपने कर्म से च्युत हो गया तब विनाश हुआ। अब व्यक्ति जब अपने कर्म से गिर जाता है तो उसका विनाश निश्चित होता है। नत मारे जई हैं सब राजा, हमने सीधे सीधे घोषणा किया है कि सो बिलगाओ, एक अलग हो या अनेक अलग हो। अगर ऐसा नहीं किया गया तब हमारे द्वारा सबको दंडित किया जाएगा। तो हम यहाँ पर वैधानिक चेतावनी दिया है। जैसे कोई औषधि बनती है तो उसमें लिखा रहता है ना कि हम उस समय तक औषधि होगी, उस समय ज्यादा हो गया तो वही औषधि विष के तुल्य हो जाती है। जैसे लोग कहा करते हैं ना कि दवा का क्या हो गई, अगर दवा पुरानी हो गई तो तुम लोग क्या कहा करते हो, क्या हो गई है? हाँ, है ना। तो फिर अगर उसका किसी ने सेवन किया तो बनाने वाले का दोष नहीं होगा, खाने वाले का होगा। तो अगर हमारे आदेश का पालन नहीं किया तो दोष इन्हीं लोगों का होगा। बहुत धन ही तोड़ी लड़काई, लड़काई में बहुत सी धनियां तोड़ी गई। देखिए, लड़काई अवस्था 5 वर्ष तक मानी जाती है, 5 वर्ष तक, है ना। सबसे प्रथम संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार, इसके पश्चात जन्म, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु। ये शरीर की 7 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 7। शरीर की 7 अवस्थाएं होती हैं। तो बाल अवस्था में किया गया अपराध क्षम्य होता है। बाल दोष गुण गण ही न साधु। बालक की दोष की बात हटाओ, गुणों पर भी संत लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि अज्ञान अवस्था होती है। तो इसलिए हमारे द्वारा वहां दंड नहीं दिया गया। यह धन पर ममता के ही हेतु, ममता को अंधकार माना गया है। मदमोह महाममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज अनी। और हमारी उपमा की गई है मध्याह्न काल के प्रचंड सूर्य से, आयो भ्रकुल कमल पतंगा। दूसरी बात, ममता वहां होती है जहां पर मेरापन होता है। मम, ये मेरा है। और हमने कहा है जय शिव धन तोरा, अपना नहीं माना, तो इसलिए यहां ममता नहीं है, आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है। इसलिए पालक काल बस पहले संभार, अथन ही तंत्र प्रार्थन, ये विदित सकल संसार। चलिए महाराज, जिन पालक काल बस बोलत तो इन संभार, धन ही धन त्रिपुरारु धन विदित सकल संसार। क्या मैं अपनी वाणी को संभाल करके नहीं बोल रहा? बोलिएगा भैया, मैं अपनी वाणी को संभाल करके बोल रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी वाणी स्वयं संभाल करके नहीं बोल रहे। क्योंकि महाराज एक प्रमाण आता है, अतिरिक्त बोले वचन कठोरा। कठोरा माने
कठोर शब्दों का प्रयोग कौन कर रहे हैं महात्मा जी? अत्रि से बोले बचन कठोरा कहु जड़ जनक धनुष के ही तोरा। आपके द्वारा स्वयं कटवाणी का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि महाराज जब भी व्यक्ति को बोलना चाहिए तो बोलने से पहले एक बार विचार अवश्य कर लेना चाहिए कि मैं जो कहने जा रहा हूं अच्छा है कि बुरा। हर व्यक्ति को बोलने से पहले एक बार विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि महाराज बाड़ी बनती औषधि और बाड़ी बनती बाण, बाड़ी लगती आग शम की बाड़ी लेती जान। बाड़ी से धनवान बाड़ी ही रार करावे, बाड़ी से होते संबंध तो बाड़ी कुल नाश करावे। बाड़ी का बाना बना और ये बाड़ी बनी बहाना, बाड़ी के ही वीर बहादुर ये बाड़ी से पहचाना। महाराज हर व्यक्ति को बोलने से पहले एक बार विचार अवश्य करना चाहिए। दूसरी बात महाराज, हम कभी काल के वशीभूत नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जब उस ईश्वर की कृपा हुआ करती है, जिसके ऊपर उसकी कृपा है, तो उसका काल भी बाका नहीं कर सकता, उसका काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि महाराज कौशलेश लक्ष्मण सुतरामा तो कालहु जीत सकहीं संग्रामा। इसलिए महाराज क्षमता, हमने कहा था धनुष तोड़ने वाला शास्त्रबाहु अर्जुन के समान का शत्रु कैसे हो सकता है? महाराज इस संसार में क्षमता नहीं हो सकती। जैसे विचार करिएगा, एक पिता के अनेक पुत्र हैं, क्या वो सभी समान हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जैसे एक पिता के अनेक पुत्र हैं, किसी के गुण अलग होंगे, किसी के कुछ होंगे, कोई तेज होगा, कोई बुद्धि से हीन होगा। इसलिए महाराज कभी समता नहीं हो सकती। एक पिता के विपुल कुमारा पृथक पृथक गुणशील अछारा। इसलिए महाराज मैं अपनी बात को यहीं पर रोक रहा हूं थोड़े शब्दों में। देखिए, हम बहुत सोच कर बोल रहे हैं, बहुत विचार करके बोल रहे हैं। हमने 2 घोषणाएं यहां पर किया है और दोनों जगह हमने विकल्प दिया है। बेग दिखाओ मूढ़ नत आजू, उल्टो मही जहलहि तो राजू। यहां पर भी विकल्प दिया। सो बिलगाओ बिहाय समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। तो यहां पर भी हमने विकल्प दिया है। तो बहुत सोचे समझकर हम निर्णय ले रहे हैं। हमारा बोध आगे है और क्रोध पीछे है। और जब व्यक्ति बोध आगे कर लेता है, क्रोध को पीछे कर लेता है, तो वहां क्रोध में भी विवेक शून्य नहीं होता, विवेक बना रहता है। तो हम सदैव जो भी कार्य करते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं। हमारे द्वारा जो निर्णय लिया जाता है वो एक निश्चित निर्णय होता है। उस समय भी उस एक सहस्त्रबाहु के कारण अनेक दंडित किए गए थे। आज भी वही घोषणा है कि वो एक सहस्त्रबाहु के समकोट का है। अब अगर उसका अनुमोदन किया तो आज भी उस एक के कारण अनेक दंडित किए जाएंगे। तो जो हमने कल किया था वही आज करने के लिए तैयार है। प्रिय बाणी जे सुनह जे कहीं, ऐसे नर निकाय जग आहहीं। जो प्रिय बाणी बोलने वाले हैं, सुनने वाले हैं, इनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन जो परम हितकारी वचन है और कठोर वचन है, तो ऐसे वचन बोलने वाले लोग बहुत कम है और सुनने वाले बहुत कम है। वचन परम हित सुनत कठोरी, अब कहीं जे सुने हित इंद्र प्रभु थोरी। तो हमारे वचन कठोर हैं, लेकिन उसमें परम हित छुपा हुआ है। और जिस वचन में परम हित छुपा हो तो उन वचनों को श्रेष्ठ माना जाएगा। और अगर वचन प्रिय हैं और उसका हित छुपा नहीं है तो उन वचनों को श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र नहीं मिल सकता है। विश्व के इतिहास में जो सिद्धांत रहे हैं वो अटल रहे हैं। अपवाद को समाप्त किया गया है, लेकिन सिद्धांत तो सदैव निश्चित बने रहे हैं। प्रत्येक स्थान पर यह समझना पड़ता है कि वास्तव में यहां कर्तव्य क्या है। अब जैसे ये सब लोग जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, क्यों? लेकिन अगर कोई बधिक किसी गऊ का पीछा किए हो और उस समय तुमसे पूछे कि गऊ दक्षिण को गई है उत्तर को, तो उस समय झूठ बोलना पुण्य होगा और सत्य बोलना पाप होगा, है ना? तो अब इसका तात्पर्य ये न हो गया कि वो झूठे बोले।
इसलिए कि वहां किसी के प्राण बच रहे हैं। गो ब्राह्मण हिंसायाम व्रतर्भ प्राण संकटे, अपनी वृत्ति के लिए गो ब्राह्मण के जहां प्राण जा रहे हों वहां अगर किसी कन्या का विवाह हो रहा हो आदि ऐसे स्थान बहुत हैं कि जहां झूठ बोलने से पाप नहीं होता है। तो हम सब कुछ जानते हैं और सब कुछ करने में सक्षम है राजकुमार लक्ष्मण। जिसने धनुष तोड़ा है आज हम उसे जानेंगे कि इतना प्रचंड वीर इस धराधाम पर कौन पैदा हो गया जिसने भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया। इस धनुष का एक प्रभाव था कि ये जिस देश में होता तो उस देश को कोई पराजित नहीं कर सकता था। और टूटा हुआ खंड जो है नेपाल में पड़ा है। अब वही एक ऐसा स्थान है कि जो ना आज तक परतंत्र हुआ है ना है और ना भविष्य में हो सकता है। तो अगर ये धनुष अखंड होता तो फिर भारत अखंड होता, विधर्मियों का अत्याचार न बढ़ता, सनातन धर्म को इतना प्रताड़ित न होना पड़ता, अब मंदिर न तोड़े जाते, है ना। तो हम भूत भी देख रहे हैं, भविष्य भी देख रहे हैं, और तुम केवल वर्तमान भर देख रहे हो, और हम बहुत कुछ आगे पीछे का देख रहे हैं कि इसका रहना बहुत आवश्यक था। देखिए, जब शस्त्र होंगे, दिव्यायुध होंगे, तो उनसे देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी, और जब देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी तो सनातन धर्म सुरक्षित होगा, सनातन धर्म का पताका बढ़ेगा। और अगर आयुधों से निर्मूल हो जाएगा देश तो विधर्मियों का प्रबल बढ़ेगा और सनातन पद दलित होगा। तो अगर शास्त्र को प्रबल बनाना है तो शस्त्र को आगे करना पड़ेगा, और शस्त्र के माध्यम से जब आताताइयों का, विधर्मियों का विनाश होगा तभी शास्त्र की रक्षा होगी। तो हम बहुत कुछ देख रहे हैं, अब बहुत कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। तो अगर शास्त्र को बचाना है तो शस्त्र को आगे करना है, तो शस्त्र का खंडन क्यों? चलिए महाराज, हमारी समझ में तो ऐसा हो रहा है जैसे आपने कहा कि मंदिर तोड़े गए। महाराज, ये केवल समय का परिवर्तन हुआ करता है। विचार करिएगा, कभी कभी ऐसा हुआ करता है क्योंकि समय समय में होता है, समय समय की बात, तो किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात, केवल यह समय का परिवर्तन है। जैसे मंदिर तोड़े जा सकते हैं लेकिन मंदिर की अंदर की जो प्रतिमा है कभी उसका खंडन नहीं किया जा सकता। मंदिर टूट जाएंगे फिर मंदिर का पुनः निर्माण हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो प्रतिमा विद्यमान है कभी वो खंडित नहीं हो सकती है। इसलिए महाराज, ये केवल समय का खेल है। हमें तो ऐसा लग रहा है कभी मंदिर तोड़े गए लेकिन कभी बनाए गए, क्योंकि महाराज यदि देखा जाए धर्म भी हो रहा है। जब धर्म नहीं होगा तो पृथ्वी नहीं टिकेगी। जैसे आपने कहा गौ का यदि कोई वध कर रहा हो तो वहां पर झूठ बोल देना चाहिए, कन्या के विवाह में भी झूठ बोल देना चाहिए, ये धर्म है। यदि किसी की रक्षा हो रही हो, यदि वहां पर आप झूठ का प्रयोग कर रहे हैं तो वो एक धर्म है। लेकिन महाराज, हमें तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई अधर्म हुआ ही नहीं है और यहाँ पर न कोई झूठ बोल रहा है, क्योंकि महाराज धनुष टूटा तो धनुष टूटने से सभी व्यक्ति प्रसन्न हो गए। सभी, एक नहीं बल्कि जितने बैठे हैं सभी प्रसन्न है, जितने भी यहाँ पर विद्यमान है। जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन किया तो प्रभु तो चाप खंड महि डारे, तो देख लोग सब भय सुखरे, सभी लोग प्रसन्न हो गए। प्रसन्न क्यों हो गए? क्योंकि अच्छा कार्य हो गया। अच्छा कार्य हुआ तो सब लोग प्रसन्न, इतना प्रसन्न हो गए कि आरतियां भी करने लगे। करही आरती पुर नर नारी, तो देह निछावर विप्त बिसारी, यहाँ तक कि नाच भी हो रहे, नाचही गावही विविध झूठी, बार बार कुसुमांजल छूटी, इतना प्रसन्न है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यदि अधर्म होता तो क्या ये कोई प्रसन्न होता? कोई यहाँ पर महाराज प्रसन्न नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा कार्य किया गया है। जहाँ पर अच्छा कार्य किया जाता है वहां पर धर्म अपने आप होता है।
जैसे महाराज अच्छा कर्म धनुष तोड़ने वाले ने किया, किसी ने आदेश दिया धनुष तोड़ने वाले को, जिस समय उसको आदेश मिला उसके द्वारा फिर धनुष का खंडन किया गया। विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह, मैं बानी उठऊ अमुक भंजऊ भौ चापा मेटऊ तात जनक परितापा। जहां पर अच्छे व्यक्ति यदि आदेश दे दे तो अच्छा तो होगा ही होगा। मैं अपनी बात को फिर रोक रहा हूं। देखिए, कार्य वो श्रेष्ठ माना जाता है जिसमें सबका हित धर्म के सहित हो। महाराज अब कीजिए सोई, और सबकर धर्म सहित हित हुई। धर्म को सर्वोपरि रखा गया है कि अगर कोई कार्य हो रहा है, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो रहा है, लेकिन उसमें धर्म में हानि हो रही है तो कार्य श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। अपने धर्म के सहित जहां पर हित हो उसी हित को श्रेष्ठ माना गया है। और सबसे श्रेष्ठ अपने सनातन धर्म में वेदों को माना गया। अब वेदों का ही सब लोगों के ऊपर अनुशासन होता है। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, अचल ही सदा पावह सुख, नहीं भय शोक न रोग। 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास। जैसे गणित में जोड़ घटाव गुणा भाग, तो ब्रह्मचर्य यानी जोड़, गृहस्थ घटाव यानी दान दमन यजन भजन, वानप्रस्थ यानी गुणा लग गया, और सन्यास यानी भाग, चौथे पर जाई इंद्र पर कानन। तो जब व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल कार्य करता है तो भय शोक और रोग नहीं हो सकते। वहां सुख और शांति की समृद्धि सदैव वृद्धि होती है, सुख और शांति की सदैव वहां वृद्धि होती है। और जब व्यक्ति अपने कार्य से अपने धर्म से पृथक हो जाता है तभी भय शोक और रोग उत्पन्न होता है। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और धनुर्वेद का आदेश है कि धनुष को तुड़वाया न जाए, जब पुराना हो जाए तो उसे शस्त्रागार में रखवाया जाए। दूसरी बात, व्यक्ति को कभी भी उपकार को नहीं भूलना चाहिए। जब सारे संसार में संकट था, वृत्तासुर का आतंक चरम सीमा पर था, उस समय देवराज इंद्र पहुंच गए नैमिषारण। पहुंचे जाए धेनुमत तीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीना, हर्ष नहाने निर्मल नीरा, धेनुमत यानी गोमती के आगे नैमिषारण। तो उस समय देवराज इंद्र ने यही कहा था कि मनु तद्दुत्याजम ब्राह्मण पुंसान कंपिनाम भवति धानम महतम पुण्य श्लोक दया बंधनाम। हे ब्राह्मण, तुम्हारे लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है जिसे तुम नहीं दे सकते हो। महर्षि दधीच ने सोचा कि शरीर क्षण भंगुर है, एक न एक दिन स्वयं छूट जाएगा, और शरीर अंत में केवल 3 रूप में परिणित होता है। अगर भूमि समाप्त दी गई तो यह शरीर कीड़ा के रूप में परिणित हो जाता है। अगर जल समाधि यानी जल में प्रवाह कर दिया गया तो जल जंतु अगर खाएंगे या पृथ्वी में ही पड़ा रह गया, जंतुओं ने खा लिया तो भिष्टा के रूप में परिणित हो जाएगा। और अगर अग्निदाह किया गया तो राख के रूप में, ठीक, कीड़ा भिष्टा या राख, 3 रूप में अंत में शरीर जो है परिणित होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर संसार में संकट है तो आज मैं अपने प्राण देने के लिए तैयार हूं। तो महर्षि दधीच ने तत्क्षण अपने प्राण दे दिया। क्या सोचा था कि मेरे अस्थियों से जो शस्त्र निर्मित किए जाएंगे उनका विनाश करवाया जाएगा? आज किसी ने इस पर संवेदना व्यक्त किया? किसी ने तो आंसू बहाया इस पर? आज किसी के नेत्रों में हम आंसू नहीं देख रहे। ये सब लोग कितना प्रसन्न है, देख ही लोग सब भय सुखारे। काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और तुलसी भांवर के परे ताल सिरावत मोर। जब समय निकल जाता है तो व्यक्ति उस उपकार को भूल जाते हैं। और कभी भी व्यक्ति को किसी का उपकार न भूलना चाहिए, सदा स्मरण रखना चाहिए। और जिन्होंने संसार के लिए अपने प्राण दे दिया है तो उनका तो सदैव स्मरण होने चाहिए।
उनका मरण नहीं, उनका स्मरण ही होना चाहिए। अगर उनका समाज के प्रति मरण है तो समाज का कर्तव्य बनता है कि उनका सदैव स्मरण करे। लेकिन आज महर्षि दधीच का कोई नाम नहीं ले रहा। आज प्रशंसा हो रही है तोड़ने वाले की, पर वही प्रशंसा ही दे ही अशीषा। तो ये स्वार्थ का धरातल है। अगर स्वार्थ का धरातल लेकर के कोई कार्य किया जाए उसकी महत्व नहीं होती है। जिस समय कामदेव को भगवान शंकर की समाधि भंग करने के लिए भेजा गया, पठवो काम जाए शिव पाही तो करे क्षोभ शंकर मन माही, और काम गया, अब भगवान शंकर के मन में क्षोभ भी उत्पन्न किया, भयो ईश मन क्षोभ विषेखी, और हुआ ये कि तब शिव तीसर नयन उघारा अचितवत काम भयो जरिछारा। काम को भस्म कर दिया भगवान शंकर ने, और जब काम को भस्म कर दिया तो उस समय वही देवता गए, अब भगवान शंकर की स्तुति किया, पृथक पृथक तिनकी ने प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। तो काम से स्वार्थ समाप्त हो गया, स्वार्थ भगवान शंकर से रह गया। तो हम स्वार्थ के नहीं, हम परमार्थ के धरातल पर हैं। वृक्ष कबो नहीं फल भखे और नदी न संचय नीर, अब परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो संत का जीवन परहित के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता। संत बिटप सरिता गिर धरनी, अपरहित हेतु सबन के करनी। तो हमारा जीवन दूसरे के लिए है, अपने लिए नहीं, ये याद रखना। ठीक, बिल्कुल, आपका जीवन दूसरे के लिए है, अपने लिए नहीं है। लेकिन महाराज यहाँ पर धर्म का कार्य हुआ है। जैसे त्रिपुरासुर का जिस समय अत्याचार था और उसका अत्याचार समाप्त करने के लिए धनुष का निर्माण किया गया, यानी एक परोपकार का कार्य किया गया। उसका विनाश हुआ, देवता निश्चिंत हो गए, क्योंकि उसके द्वारा अत्याचार किया जा रहा था, अत्याचार समाप्त हुआ। लेकिन महाराज यदि वहां पर परोपकार का कार्य किया गया है तो यहां पर भी परोपकार का कार्य किया गया है। विचार करिएगा, यहां पर जब धनुष नहीं टूट रहा था तो कोई दुखी था, और किसी के कष्ट का निवारण कर देना ये कोई अपराध नहीं है, बल्कि धनुष तोड़ने वाले ने उसके कार्य को बनाया है, बल्कि बिगाड़ा नहीं है। और आप हैं आदरणीय हमारे रणविजय सिंह, जो ग्राम कंधौली से, इनके द्वारा 51 पुरुष मुद्राएं भगवान भार्गव जी के चरण कमलों में और भगवान लक्ष्मण लाल जी के चरण कमलों में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ पर उसने परोपकार का कार्य किया। जैसे कन्या का विवाह हो रहा है और यदि उसका विवाह रुक जाए और कोई व्यक्ति आकर के उसका विवाह संपन्न करा दे तो ये एक धर्म का कार्य है। क्योंकि महाराज जब कोई धर्म का कार्य करता है सभी लोग तभी प्रशंसा किया करते हैं, और यहाँ पर उस व्यक्ति की प्रशंसा की जा रही है, बल्कि मनुष्यों को तो छोड़ो देवता भी कर रहे हैं। बरसई सुमन रंग बहुमाला गावई किन्नर गीत रसाला, जहाँ तक कि महाराज ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीषा तो प्रभु ही प्रशंसा ही दे ही अशीषा। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीषा यानी मुनि लोग भी जय जयकार कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं उसको, क्योंकि उसने महाराज अच्छा कर्म किया है, उसने धर्म का कार्य किया है। जैसे आपने संतों के बारे में बतलाया कि संतों का जो जीवन होता है वो किसी दूसरे के लिए होता है, बल्कि अपने निजी के लिए नहीं होता। क्योंकि महाराज संत हृदय नवनीत समाना, जो संत का हृदय होता है वो मक्खन की तरह है, कोमल होता है। तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि संत या विद्रोह कर रहे हैं, क्योंकि महाराज यहाँ पर आप संत के रूप में हैं, आपका जो भेष है संत का है। यदि संत किसी दूसरे के लिए अच्छा कर्म करते हैं तो फिर आपके द्वारा ये क्यों किया जा रहा है? मैं फिर यही रुक रहा हूं। देखिए, हम केवल संत भर नहीं हैं, संत के साथ साथ हम वीर हैं। अयम ब्राह्मणम अयम छात्रम,
मुख में वेद पीठ में तरकश, दोनों हाथ करूं सरबर्षण। लेकिन हमारा जो महत्व बढ़ा है तो अयम ब्राह्मण के बल पर नहीं बढ़ा, अयम छात्रम के बल पर बढ़ा है। जब हमारे द्वारा संहार शक्ति का आश्रय लिया गया है तब हमारा महत्व बढ़ा है। और ये नियम है कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीत जाय नहीं बरनी, सीधे ही विप्र धेनु सुर धरनी, और तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। तो जब जब ऐसा होता है तब तब किसी न किसी महाशक्ति को इस धराधाम पर आना पड़ता है और अधर्मियों का विनाश करना पड़ता है और धर्म की रक्षा करना पड़ता है। असुर मारी थापहि सुरन और राखहि निज स्तुत सेतु। स्तुत सेतु यानी वेद को सेतु माना गया है, स्तुत सेतु। उसकी रक्षा करनी पड़ती है कि सेतु टूटे ना। तो यही एक मुख्य कर्तव्य होता है, कोई ना कोई विशेष कारण होता है। तो हमारे द्वारा अधर्मियों का दमन किया गया है, धर्मवानों की रक्षा की गई है। देखिए सब लोग पक्ष में हैं, बहुत लोगों के प्रमाण पत्र तुमने दिया, देवता मुनि आदि आदि, लेकिन जब हमने घोषणा किया उल्टो मही जहां लहितो राजू, तो सुर मुनि नाग नगर नर नारी, और सोच ही सकल त्रास उर भारी। सबके हृदय में भारी भय उत्पन्न हो गया। इन लोगों ने सोच लिया कि हमने जो आशीर्वाद दिया है धनुष तोड़ने वाले को, वह हमारा आशीर्वाद मिथ्या हो जाएगा और धनुष तोड़ने वाला परशुराम जी के कोप का भाजन बनेगा और हम उसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने जो अपना प्रमाण पत्र दिया था तो अपना प्रमाण पत्र उन्होंने स्वयं निरस्त कर लिया, हमारे वचनों में अपनी संस्कृति दे दिया। सोचे ही सकल त्रास उर भारी, उनके हृदय में भारी भय उत्पन्न हो गए। तो हम तो यहाँ सबके ऊपर भारी पड़ रहे हैं, चाहे मुनि हो चाहे देवता हो चाहे जो हो, सोचे ही सकल त्रास उर भारी, सबके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। सब लोगों ने हमारे वचनों को सत्य माना है, अपने आशीर्वाद और अपने वचनों को सत्य नहीं माना। क्यों कि हमारे महत्व को जानते हैं कि परशुराम जी सब कुछ करने में सक्षम है, सब कुछ कर सकते हैं। जब उस समय अधर्मियों का अत्याचार बढ़ा तो यमाहुर वासुदेवांशम हाय हया नाम कुल आंतकम तिहि सप्तकृतो आयम चक्रे नि क्षत्रियाम महिम। उस समय हमारे द्वारा है वंशी मारे गए। सब क्षत्रियों को हमने नहीं मारा, इनके वंश में अगर किसी को मारा हो तो कोई बताए। राजा जनक के वंश में मारा हो, विश्वामित्र जी के वंश में मारा हो, हमारे द्वारा है वंशी मारे गए और उनके अनुयायी मारे गए। सब क्षत्रियों को नहीं मारा है कि सब ये सोच लें कि सबका विनाश कर दिया है तो किसी क्षत्रिय के यहाँ पहुंच जाए तो कोई हमें पानी तक न दे। हाँ, तो ऐसा नहीं। जो अधर्मी थे, अत्याचारी थे, उन्हीं का दमन हुआ है। धर्मवानों का आज तक न कभी दमन हुआ है न हो सकता है। इस धनुष से भगवान शंकर ने हमें धनुर्वेद का ज्ञान करवाया था। हमारे सामने कोई धनुष नहीं ठहरा, तब इसी धनुष के माध्यम से भगवान शंकर ने हमें विद्याध्ययन करवाया। तो इस धनुष के प्रति हमारी आस्था है। ठीक है, जैसा कि अभी तुम कह रहे थे कि मंदिर तोड़ा जा सकता है, मूर्ति नहीं तोड़ी जा सकती। हमें लगता है तुमने इतिहास का अध्ययन भली प्रकार से नहीं किया, तुम्हारी शिक्षा दीक्षा बहुत कमजोर समझ में आ रही है। जब मंदिर पर आघात होगा तो मूर्ति में आघात करने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता। बहुत मूर्तियां तोड़ी गई हैं। इतिहास पढ़ना पहले मलेच्छों का, और फिर देख लेना कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है, तो समझ में आ जाएगा। और एक विशेष बात आप लोगों को और बताएं, भविष्य पुराण में इसका पूर्णतया वर्णन है कि भविष्य पुराण में सब भविष्य में जो भी कुछ कार्य होगा तो सब कुछ लिखा है। जैसे बहुत लोग सोच रहे हैं कि हम ज्यादा बुद्धिमान हैं, तो मनीषियों ने लाखों वर्ष पहले सब लिख दिया है। पहले रविवारे संडे चा फाल्गुन मासे फरवरी, कि रविवार को लोग कहेंगे संडे, अब फाल्गुन मासे फरवरी, फाल्गुन मास को फरवरी कहेंगे आदि आदि। तो जो भी कुछ हो रहा है उससे आगे और कुछ होगा वो सब पहले ही लिख दिया गया है कि ऐसा होगा। ठीक है, तो भविष्य पुराण में इसका सब वर्णन है कि कितना बड़ा अत्याचार किया गया है। तो उस अत्याचार का निवारण हमारे द्वारा होता है राजकुमार लक्ष्मण।
तो जिसने धनुष का खंडन किया है तो आज हम उसका परीक्षण करेंगे। सुनि सरोष भृगुनायक आए, अब बहुत भांत तिन आंख दिखाए, अब देख अमुक पल। हम बल का परीक्षण करेंगे। कसे कनक मणि पारिख पाए, अब पुरुष परखिए समय सुभाए। सोना को जब कसौटी में कसा जाता है तब प्रमाण पत्र मिलता है। और उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति के बहुत व्यवहारी होते हैं और ये कहते हैं तुम चिंता न करना, जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम हैं। और जब आवश्यकता बढ़ जाती है तो केवल चिंता भर रह जाती है और हम हैं दिखाई नहीं पड़ते। और जो दिखाई पड़ गया उसे प्रमाण पत्र मिलेगा। ठीक है, तो कर्मठता की कर्कश कसौटी में हम उसे कसेंगे। अगर बल में श्रेष्ठ हुआ तो हम मानेंगे, और अगर बल में श्रेष्ठ नहीं हुआ तो जिस प्रकार से हमने सहस्त्राबाहु का संहार किया था उसी तरह संहार करेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आज यही तो देखना है कि इतना प्रचंड वीर इस धरती पर कौन हो गया। राजा जनक ने यही बताया है कि यही कारण महीप सब आए, कि राजा इस कारण से आए हैं। और ये सबसे बड़ा क्षत्रियों का महासम्मेलन है, क्षत्रिय महासम्मेलन। सातों द्वीपों के राजा एकत्र हैं। अब इससे बड़ा क्षत्रिय महासम्मेलन नहीं हो सकता विश्व में। और यहाँ सातों द्वीपों के महिपाल एकत्र हैं, सप्तद्वीपा वसुंधरा। अब भविष्य पुराण के अनुसार केवल भारतवर्ष में 60 लाख क्षत्रिय राजा थे। कितने राजा थे? 60 लाख केवल भारतवर्ष में क्षत्रिय महिपाल थे। अब विश्व में कितने क्षत्रिय महिपाल थे? सातों द्वीपों में कोई सीमा नहीं है। तो सातों द्वीपों के क्षत्रिय महिपाल यहाँ एकत्र हैं। तो आज यही देखना है कि आखिरकार कितना वीर कौन है जिसने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है। अब उसका बल परीक्षण करेंगे, हम जानेंगे। अगर वो श्रेष्ठ है तो हमारे सामने आए, हम तो बुला रहे हैं। अगर वो वीर है तो सामने आना चाहिए। अब अगर छुप रहा है तो हम वीर नहीं मान सकते। राजकुमार लक्ष्मण, ये याद रखना। अल्प विराम। चलिए महाराज, पहली बात तो छिपा नहीं है, ना तो उसको किसी ने छिपाया है। हमें तो वैसा लगता है कि वो आपके सामने रहा है, लेकिन इसमें दोष किसका है? आपका कि उनका? आई देखा यदि किसी ने नहीं है तो दोष किसका? आपका कि इनका? जिसने देखा नहीं। महाराज, धनुष तोड़ने वालों को पहली बात छिपाया नहीं गया। धनुष तोड़ने वाला सबके सामने रहा है, लेकिन आपने नहीं देखा तो इसमें दोष आपकी आंखों का है। लेकिन महाराज, सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोचई सकल त्रास उर भारी। सबके मन में चिंता हो गई, सब व्याकुल हो गए। जो कार्य बन गया अब वो कार्य बिगड़ रहा है। यहाँ तक कि महाराज, यहाँ की रानी माँ सुनैना, उनके मन में भी चिंता व्याप्त हो गई कि बना बनाया कार्य अब बिगड़ जाएगा। पहले समर गया था लेकिन अब बिगड़ जाएगा। बिगाड़ने वाले आ चुके हैं, क्योंकि महाराज मन पछतात सिय महतारी, तो विध अब सबरी बात बिगाड़ी। बनी बनाई बात अब बिगड़ गई। चलिए महाराज, आपने कहा कि हमने है वंशियों का विनाश किया, हमारे द्वारा है वंश का विनाश किया गया। हमने कभी अयोध्या पर चढ़ाई नहीं किया, अयोध्या के किसी राजा को हमने नहीं मारा, यहाँ तक कि मिथिला के भी किसी राजा को हमने नहीं मारा। महाराज, हमें तो ऐसा लगता है जैसे हमने प्रथम में बतलाया था कि यहाँ पर वीर है, और जहाँ पर वीर होते हैं वहां पर कोई विजय जल्दी पा नहीं सकता। क्योंकि महाराज, पुरुष सिंह दो वीर तो हर्ष चले मुनि भय हरण। और जहां पर वीर होते हैं वहां पर कोई विजय पा सकता है क्या? जैसे आपने कहा, धर्म की स्थापना जब अधर्म बढ़ता है तब अवतार हुआ करता है। आपने राक्षसों का विनाश किया, हमें तो ऐसा लगता है कि आपने कहीं कुछ नहीं किया। जो कुछ किया है तो केवल हम ही लोगों ने यह किया। क्योंकि महाराज, जिस समय अत्याचार था उस समय आपके दर्शन नहीं थे, जैसे अब आपके दर्शन हो रहे हैं। जिस समय किसी ने अत्याचार किया, यहाँ तक कि इतना अत्याचार हो गया उसका, माँ ने हिमात पिता नहीं देवा, तो साधुन सन करवावो ही सेवा।
साधुओं से सेवा करवाते थे, माता पिता को मानते नहीं थे, माता पिता से स्वयं सेवा करवाते थे। बाढ़े खल बहुचोर जुआरा, जे लंपट परदन परदारा, अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि, तो परम सभीत धरा अकुलानी। कौन अकुलाई? धरा। धरती डोलने लगी जिस समय अत्याचार हुआ। इतना अत्याचार हो गया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बरन न जाई अनीति, जो निशाचर जो करही हिंसा पर अतप्रीत। इतना अत्याचार कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्योंकि महाराज हमने देखा उस समय पापों से बोझ ये वसुंधरा पाताल मार्ग जब खोज रही थी, मानवता के अस्तच्छल पर दानवता जब लौट रही थी, हो रहा मुनि जब वसुधा पर इन दोनों में करुणा कंतन आक्रांत हो गए, निर्भयता का दानवता का भीषण कर्तन। ये भोले भाले मानव भी मुनिराज सताए जाते थे। ये वीर दिन दुखियों पर जब प्रभु खड़क चलाए जाते थे, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ये ईंधन के बदले जलते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े चलते थे, जिस समय गरीबों के घर में प्रभु आग लगाई जाती थी, जिस समय साधुओं को बरबस मदिरा पिलवाई जाती थी, उस समय कहाँ थे परशुराम? उस समय कहाँ थे? लेकिन महाराज ये वही वंश है महामुनि जिसने निश्चर डल मारा है और रख दिया पैर एक पत्थर पर, तो उस पत्थर को भी तारा। देखिए, अगर समाज में व्यवस्था बिगड़ रही है, अत्याचार बढ़ रहा है, तो राजा का इसलिए राजाभिषेक किया जाता है कि उसके द्वारा अधर्मी को दंड दिया जाए और धर्मवानों की रक्षा की जाए। ये कार्य होता है राजा का। समाज की व्यवस्था बनाना राजा का कर्तव्य होता है, साधु का नहीं। ठीक है। और इनके पिताजी चक्रवर्ती राजा है, व्यवस्था संभालना चाहिए। देखिए, जब जब राजतंत्र के माध्यम से व्यवस्था नहीं बन पाई, तब तब किसी न किसी महाशक्ति को इस धरती पर आना पड़ता है। तब तब इस धराधाम पर किसी न किसी महाशक्ति को आना पड़ा। पूर्व में जब शंखासुर वेदों को चुरा कर ले गया, उस समय भगवान ने मीन रूप धारण करके शंखासुर का वध किया, वेदों की रक्षा की। और जब अपने रूप में आए तो प्रेम के कारण आंसू बहने लगे। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि प्रेम के कारण आंसू बहने लगते हैं, लेकिन जो प्रेम से आंसू बहते हैं वो शीतल होते हैं, और जो शोक से बहते हैं वो उष्ण होते हैं। तो ब्रह्मा जी ने उन आंसुओं को कमंडल में भर लिया और उसी से मानसरोवर का निर्माण हुआ। अतिबल मधुकैटभ जहि मारे, महावीर दित्सुत संहारे, और जहि बलि बांधी सहस भुज मारा, स्वयं उतरो हरण महि भारा। पृथ्वी का भार हरण करना पड़ता है। क्यों? कि पाप से पृथ्वी अत्यंत भार से पीड़ित हो जाती है। तब ऐसा होता है, होगा। देखिए, मन पश्चात सी महतारी, इनके सबके हृदय में मोह उत्पन्न है। आगे प्रसंग आएगा, हर्षे पुरंदर नारी सब, अब मिटी मोह में शूल, अब मोह सकल व्याधिन कर मूला, अतिनते पुण्य उपजय बहु सूला। काम बात कभ लोभ अपारा, क्रोध पित्त छाती जारा, प्रीत करे जो तीनों भाई, उपजय सन्नपात दुखदाई। तो इन्हें मोह हो गया है, और जब मोह हो जाता है तो उस समय भ्रम हो जाता है। जैसे नारद जी को मोह हो गया था, तो भगवान विष्णु से कहा, आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भांत नहीं पाऊं ओही। वो बनना चाहते थे सुंदर, लेकिन भगवान ने बना दिया बंदर। भगवान ने कहा, जेह विध होई ही परम हित, और नारद सुनहो तुम्हार, अब सोई हम करब न आन कसुम बचन न रखा हमार। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, अब वैद निदेश मुन जोगी। जैसे रोगी जो है कुपथ मांगता है, लेकिन वैद उसे कभी नहीं देते। परमात्मा ने कहा, इसी प्रकार हम तुम्हारा हित करेंगे। तो परमात्मा की अगूढ़ वाणी नारद जी समझ नहीं पा रहे थे, तो मोह था। और जब मोह समाप्त हो गया, तो जब हरि माया दूर निवारी, और न कहा रमा न राजकुमारी।
तब मुनि अति सभी हरि चरना कहे पाहे प्रणतारित हरना, बोले मखा होए मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कहे दीन दयाला। तो इन्हें मोह है, अब मोह के कारण ये ऐसा सोच रहे हैं। अब अगर इन्हें मोह न होता, हमारे महत्व को जानते होते, तो इनके हृदय में ऐसा भ्रम उत्पन्न नहीं होता। ये समझ जाते कि नहीं परशुराम जी हैं और इनके द्वारा जो कहा जा रहा है उन शब्दों पर चिंतन करते और हमारे कर्म, हमारे धर्म, हमारे कर्तव्य पर इन्हें पूरा विश्वास होता। लेकिन इन्हें भ्रम है, और अगर इन्हें भ्रम है तो इनके भ्रम के चक्कर में तुम मत पड़ो। उस समय जिस समय हमारा आगमन नहीं हुआ था, चारों ओर यहां अशांति थी, चारों ओर तलवारें खिंच रही थी। उठ उठ पहिर सना अभागे, जहां तहां गाल बचावन लागे, लेहु चढ़ा कह को धरि बांधो बालक दो, जो विदेह कुछ करे सहाई, जीतो हो समर सहित दो भाई। अब उसी समय हमारा आगमन हो गया। तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा, और आयो भ्रकुल कमल पतंगा। तो हमारा आगमन अवसर में हुआ है। अब अगर कोई अवसर में आया तो अधिक प्रभावी होता है। जैसे फीकी पे नेकी लगें, कहिए समय विचार, और सबके मन हर्षित करें जो विवाह की गारी। अगर वैसे तुम लोगों को कोई गाली देगा तो तुरंत विवाद होगा, है ना। और जब किसी की बारात में तुम लोग जाते हो और वहां कितनी गाली मिलती हैं, है तो लोग कितना प्रसन्न होते हैं और कैसा धीरे धीरे खाते हैं, है ना। अब बहुत प्रसन्न होते हैं, धन भी देना पड़ता है गाली के बदले में। तो कहिए समय विचार, सबके मन हर्षित करें। सब लोग उन गालियों से हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। अब वैसे अगर किसी को गाली दिया जाए तो भले ही चाहे जितना कमजोर हो, लेकिन उसे कष्ट होगा। अगर लड़ नहीं सकता है तो उसे कष्ट होगा, और उन गालियों में आनंद होता है। तो कहिए समय विचार, तो ये समय की बात है। तो अगर जिसने समय को जान लिया है, मानो सब कुछ जान लिया, तो हम अवसर को जानते हैं। और जब हम अवसर में आए तो जिस समय से हमारा आगमन हुआ तो उस समय से केवल महत्व हमारा है। पहले राजाओं के द्वारा सम्मान हुआ। देखिए प्रमाण 4 प्रकार के माने गए हैं: प्रत्यक्ष, आगम, उपमान और अनुमान, है ना। अब प्रत्यक्ष के लिए किसी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो जब हम यहाँ पर आए तो देखत भ्रगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। ये सब राजा उठ करके खड़े हो गए। इससे ये अनुमान लगाओ कि ये सब लोग हमें पहले से पहचानते हैं, और ये लोग ये भी जानते हैं कि परशुराम जी ने हमारे पिताजी के ऊपर कृपा किया था, तो वैसी ही कृपा हमारे ऊपर करेंगे। तो ये सब लोग पहचानते हैं, इसलिए हमें देखकर उठ खड़े हुए। दूसरा सम्मान राजा जनक के द्वारा हुआ। जनक बहोरी आए सिर नावा, सीय बुलाए प्रणाम करावा, विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। और हमने देखा कि भले हैं राम लखन दशरथ के ढोटा, तीन आशीष दे की भल जोटा। फल देख करके हमने आशीर्वाद दिया, और हमारे आशीर्वाद पाकर हमें ताल बजा रहे हो, है यही सभ्यता है। 5 वर्ष का ब्राह्मण बालक हो और 100 वर्ष का क्षत्रिय हो, तो 5 वर्ष का ब्राह्मण बालक 100 वर्ष के क्षत्रिय का नाम ले सकता है। 100 वर्ष का क्षत्रिय 5 वर्ष के ब्राह्मण बालक का नाम नहीं ले सकता। इसलिए कि अगर 5 वर्ष का बालक आचार्य पद में पहुंच गया कथा सुनाने के लिए, है ना, तो नाम लेकर के संकल्प उसे करना पड़ेगा। 100 वर्ष का क्षत्रिय हो कोई हो तो नाम लेना पड़ेगा। लेकिन वो 100 वर्ष के होने के पश्चात भी उस 5 वर्ष के ब्राह्मण बालक का नाम नहीं ले सकते। आचार्य पद में है वो, वर्णो नाम ब्राह्मण गुरु। तो अपने वंश की परंपरा समझो, तुम्हारे वंश में कैसे राजा हुए हैं। भानु वंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़ेरे, जन्म हेतु सब कहा पित माता, कर्म शुभाशुभ दे विधाता। अब देखिए माता पिता का कर्तव्य होता है जन्म देना, कर्म शुभाशुभ दे विधाता। विधाता के द्वारा शुभ और अशुभ संयोग पाकर के व्यक्ति के कर्म हो जाते हैं। अब अगर अच्छे कर्म हो गए तो उनका सदैव महिमा मंडन होता है। जिनके द्वारा श्रेष्ठ कर्म किए गए हैं उनका सदैव महिमा मंडन होता है। जैसे कुछ महापुरुष हुए हैं, उनका आज भी बड़े आदर से नाम लिया जाता है। शिव दधीच हरिचंद नरेशा, असहे धर्म हित कोटि कलेशा। शिव, इंद्र और अग्नि परीक्षा के लिए गए। इंद्र ने बाज का भेष बनाया और अग्नि ने कपोत यानी कबूतर का।
कपूर राजा शिव की गोद में बैठ गया। तो बाज ने कहा आप राजा हैं, निर्णय करिए, मेरा भक्ष्य है। उन्होंने कहा तराजू के पलवे में बैठा दे रहा हूं, अपने शरीर का मांस काट कर रख रहा हूं। उतना वो मांस काटते गए, वज्र होता गया, अंत में अपना शीश काटना चाह रहे थे। तब दोनों देवता प्रत्यक्ष में हाथ पकड़ लिया और बोले राजन तुमसे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं है। तो जिनके द्वारा त्याग किया गया, त्याग दिया गया, बलिदान दिया गया, आज उन्हीं का महिमा मनन हो रहा है। और हमारे द्वारा बहुत कुछ किया गया है। भुजबल भूम भूप भी निकीही और विपुल पाद महिदेवंदीन ही। हमने अपने प्रबल भुजाओं के बल पर इस वसुधा को राजाओं से रहित किया है। होता को पूर्व दिशा, ब्रह्मा को दक्षिण दिशा, धरु की पश्चिम दिशा, उद्गाता को उत्तर दिशा, कश्यप ऋषि को मध्य की भूमि, गंगा और यमुना के मध्य का क्षेत्र हमने दान में दिया। तो हम दान देते हैं और दान लेते भी हैं, ठीक है। और ये सब बहुत बड़े बड़े सब दानी ही बैठे हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें लगता है घर की ओर जा रहे हैं, सब प्रस्थान कर रहे हैं। वो इसलिए राजकुमार लक्ष्मण हम न सीधा वाले हैं और न हम सीधे वाले हैं। दोनों बातें समझ लेना, न सीधे समझना हमें और न सीधा वाले मानना। बिल्कुल महाराज, आपने इतना प्रभाव दिखा दिया कि सब लोग अपना आसन छोड़ करके जाने लगे। महाराज हमें तो ऐसा लगता है आपका जो एक बिंदु आया, ले छुड़ाई सी कहा को धरी बांधो बालक दो, जो ये कह रहे थे वो केवल गाला बजा रहे थे, उनके द्वारा केवल हल्ला मचाया जा रहा था, बल्कि कहीं कर कुछ नहीं पाए। यहां तक कि महाराज उन्होंने यहां तक कह दिया जो विदेह कछ करई सहाई, जीते हु समर सहित दो भाई। क्या दोनों भाइयों को जीता? केवल कहे बस रहे हैं। कहने के लिए व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, लेकिन जब करके दिखला दे तब मान होता है। महाराज आपने कहा कि हम अवसर पर आए हैं। अवसर, हमें तो ऐसा लगता है यदि आप अवसर पर आए हैं तो आपका स्वागत हुआ, सम्मान हुआ। जैसे आपने अभी वर्णन किया, पित समेत कहीं कहीं निज नामा, तो लगे करन सब दंड प्रणामा। सब लोग आपको प्रणाम कर रहे हैं। देखत भृगपत भेष कराला, तो उठे सकल भय विकल भुआला। और सब लोग जब उठे तो क्यों उठे? भय के चलते। देखत भृगपत भेष कराला, तो उठे सकल भय विकल भुआला, यानी इतने भयभीत हो गए कि सब लोग अपना आसन छोड़ करके आपको प्रणाम करने लगे। लेकिन महाराज हमें तो ऐसा लगता है कि इसमें कोई महानता का कार्य नहीं हुआ है। यदि महानता का कार्य हुआ होता तो सब लोग भयभीत न होते, सब लोग प्रसन्न होकर के आपके पास आते और चरण छूते, तब हम मानते। लेकिन ये सब लोग जो कार्य कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, वो केवल भय के चलते कर रहे हैं। क्योंकि महाराज हमें तो वैसा लगता है जिस समय हमारा आगमन हुआ है तो जाकी रही भावना जैसी, तो प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ते सब सुखी देख दो भ्राता। हम दोनों भाइयों को देख करके सभी लोग प्रसन्न हो गए। बताओ, आपको देख करके कहीं कोई भी प्रसन्न नहीं है, यहाँ तक कि सभी आप प्रसन्न है। यदि अवसर पर आए हो, बढ़िया आ गए हो, विवाह हो रहा है, कुछ पाओ और चले जाओ। अवसर का कार्य है, यदि आए हो तो कुछ प्रसाद ले और तुरंत चले जाओ। क्योंकि महाराज हमें तो वैसा लगता है जब भी कोई व्यक्ति अवसर पर आता है, जैसे आपने कहा विवाह, विवाह में कई व्यक्ति जाया करते हैं, बारात जाते हैं। अब विचार करिएगा, यदि किसी को बुलाया ना जाए, अब वो भी आ जाए, अब इसके बाद उसके द्वारा हड़कंप मचाया जाए, यानी नाना प्रकार के कर्म किए जाएं, तो क्या उस व्यक्ति को बारात में रखा जाएगा कि बारात से अलग कर दिया जाएगा? बोलो, भगा दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका आगमन हुआ, यहाँ पर विवाह हुआ, और यहाँ पर जिस समय आपका आगमन हुआ तो एक कन्या का विवाह हो रहा था, और जहाँ पर महाराज कन्या का विवाह हुआ करता है वहां पर कोई विवाद नहीं होता।
आपने विचार नहीं किया, कन्या का विवाह हो रहा है, आपने स्वयं कन्या को आशीष दे दिया है। अब इस पर बिंदु ये बन रहा है कि जब आपने उसको आशीर्वाद दे दिया और धनुष का खंडन किया किसने? वही तो है, और उसी को आप मारने के लिए खोज रहे हैं। आपने विकल्प दिए, सोबिल गांव बिहार समाजा नत मारी जई है, सब राजा एक राजा नहीं बल्कि सभी राजा मारे जाएंगे। तो हमें तो महाराज ऐसा लगता है कि यदि आप उसको मार देंगे तो फिर आपके आशीर्वाद का क्या होगा? फिर रुक रहा। देखिए, मारना और जिलाना हम दोनों जानते हैं। तास विरोध न कीजिए नाथा, और काल कर्म जीव जाके हाथा। काल, कर्म और जीव ये तीनों हमारे हाथ में है। तो हम मारना और जिलाना दोनों जानते हैं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसे पहले मारेंगे, अब बाद में जिलवा देंगे। तो हमारे दोनों वचन सत्य बने रहेंगे। कहाँ के चक्कर में पड़े हो? हम सब कुछ करने में सक्षम है राजकुमार लक्ष्मण, लेकिन अभी जो हमने विकल्प दिया है, बेग दिखाओ मुंह आजू, आज भर का हमने समय दिया है। तो जो हमने समय दिया है उस समय की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, और इसके पश्चात हम क्या करेंगे? जो हमने कहा है वही करेंगे, जानेंगे हमने राजा जनक को दंड दे करके जो यहाँ की प्रजा है उसके लिए दंड हमने निर्धारण कर दिया, क्योंकि राजा धर्मात्मा है। जब प्रजा पर संकट आएगा तो राजा निश्चित बताएगा, तो राजा को बताना पड़ेगा। अगर राजा ने ऐसा नहीं किया तो जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, अस्तो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य के अंतर्गत प्रजा दुखी होती है वो राजा नरकगामी माना जाता है। क्यों? कि तप से राज्य मिलता है। जब पूर्व जन्म में बड़ी घोर तपस्या होती है, उस तपस्या के पुण्य के प्रभाव के माध्यम से व्यक्ति को पूर्व जन्म में राज्य मिलता है। और अगर राजा के द्वारा अनुचित कर्म किया गया तो उसे नरकगामी बनना पड़ता है। तो राजा जनक बताएंगे, हम जानेंगे। आज यही तो हमें देखना है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो राजा जनक पाप की भागी बनेंगे। सीधे सीधे बात है। विश्व के इतिहास में हमसे पहले जितने हुए उन्होंने केवल धर्म का चिंतन किया है, और हमने धर्म का चिंतन नहीं किया। धर्म ने हमारा चिंतन किया है कि परशुराम जी के द्वारा कौन सा ऐसा कार्य किया जा रहा है, उसी में मुझे अपनी संस्तुति देना है। कुरुक्षेत्र के समंत पंचक में हमने रक्त के 5 सरोवर भर दिया था। समंत पंचकम क्षेत्रम युश्रियो विदितया क्षत्रियां महिम कुर्वन्न रामः सत्यभृतांबरः प्राणो रुधिरो घृण पत्र चक्रे महाहृदान इजेत भगवान रामो पत्रा स्पष्ट विकर्मणा। और ब्रह्मा जी से वरदान मांगकर उन 5 रक्त के सरोवरों को तीर्थ के रूप में स्थापित करवाया है। ऐसा कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो केवल हमारा महत्व है राजकुमार, इसके पहले किसी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। तो तुम मांग कर लाए गए हो और राक्षसों को मारने के लिए लाए गए हो, ठीक है? तो जहां गंदगी हो तुम वहीं सफाई करो जाकर, ठीक है? यानी जहां अत्याचार बढ़ रहा हो, जहां गंदगी हो वहीं सफाई अभियान चलाओ, और सफाई का समय है। और जहां पहले से स्वच्छता हो तो वहां स्वच्छता की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए याद रखना, मारा कर सहस्त्र बाहु अर्जुन को, मस्त उतारा अहंकारी छत्रधारी का, किन्हीं स्थापना सधर्म डंग देके भौम, ताप फहरा पताका लोक बाल ब्रह्मचारी का, पाप अधिकता देखा और उठी थी रोए, दम बढ़ गया था दुष्ट दुराचारी का, और नाश होने का लगाई देर। आप देखना है बला थारी का। महाराज प्रसाद भूल जाओ सखी, नहीं सारा अगर भी मिटा दूंगा अपने बाणों की घातों से, ये तुमको जंगपुर पहुंचा दूंगा। पर आप धर्म को बैठे हैं, धनवान इसी से धारा है। अगर नहीं अब मानोगे तो लड़ना आज बिचारा है, देखता नहीं अगर विप्र भेष तो भर के मजा चखा देता, अरमान मिटा लेता, दिल के फरसे की याद भुला देता। आयो जो बार बार उछल रहे हैं नया तो करके संग्राम। अरे ये फरसा को छीनबो, यार छोटे छोटे बालकों का खेल नहीं, छूते ही क्षण में तो छार हो जाएगा। छीने हुई हैं छोटे छोटे बालकों के धनुष।
बाण इन्हन के धोखे हाथ अब उठाएगा तो यो जो तुम 5 छड़माए हुई हो 4 छटपड़ा छठी का दूध याद आएगा जिन्हें चाहे चुने उठार को यही पर तुमको यमपुर पहुंचाएगा। अरे तुम्हारे टालने से न टल पाएंगे महाराज, इस भरे संबल में